आज मैं आपको अमृत कुंभ में अलौकिक अमृत अकल्पित बात कथा सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके ऐसी लीला की कि वहाँ के गोपों में, गोपियों में, गौओं में, बछड़ों में स्वयं उस रूप में बन करके सब में प्रेम की जागृति कर दी। ग्वालों के साथ भी शुद्ध प्रेम, गोपियों के साथ भी शुद्ध प्रेम, गोपों की माताओं के साथ भी शुद्ध प्रेम और गौओं के साथ भी शुद्ध प्रेम, किसी के साथ वात्सल्य भाव का प्रेम और किसी के साथ सख्य भाव का प्रेम, गोपियों के साथ, गोपों के साथ तो सख्य भाव का प्रेम और गोपों की माताओं और बछड़ों की माताओं के साथ वात्सल्य भाव का प्रेम। उस समय एक प्रेम का प्रवाह बह रहा था। प्रेम का ऐसा प्रवाह बहा कि मानो प्रेम की बाढ़ आ गई। उस समय भगवान की सभी चेष्टाएं उन प्रेमियों को खुश करने के लिए, आह्लादित करने के लिए, मुग्ध करने के लिए, उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाने के लिए और उन सब गोपियों का भी एक ही ध्येय, भगवान को खुश करने के लिए और भगवान में अपना प्रेम बढ़ाने के लिए था। इस प्रकार प्रेम साक्षात मूर्तिमान होकर नृत्य करता था। दोनों का एक ही लक्ष्य, भगवान के लिए गोपियां प्रेमास्पद और गोपियों के लिए भगवान प्रेमास्पद। वास्तव में तीनों प्रेमास्पद, प्रेमी और प्रेम धातु से एक ही हैं। जिस समय भगवान ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था वो प्रेमावतार था। उस समय सब गोपियों से बढ़ करके राधिका जी थी। रुक्मिणी जी के समान ही नहीं बल्कि रुक्मिणी जी से भी बढ़कर राधिका जी थी। रुक्मिणी जी जो है वे ऐश्वर्य शक्ति की मालकिन थी, सबको ऐश्वर्य दिया करती थी और राधिका जी प्रेम की मालकिन थी जो सबको प्रेम प्रदान करती थी। श्री राधिका जी प्रेम का ही अवतार थी। प्रेम ने ही श्री राधिका जी का रूप धारण किया और प्रेम ने ही श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया। यूं कह दो अथवा यूं कह दो कि साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही साक्षात श्री कृष्ण हैं और राधिका जी उनकी आह्लादिनी शक्ति थी। एक ऐश्वर्य शक्ति होती है और एक आह्लादिनी शक्ति, जो भगवान सारे संसार को आह्लादित करते रहते हैं, मुग्ध करते रहते हैं, आनंद और प्रेम का दान करते रहते हैं। उन दुनिया को आनंद देने वाले को आनंद और प्रेम प्रदान करने वाले को प्रेम प्रदान करने वाली शक्ति का नाम है आह्लादिनी शक्ति। इस प्रकार उन राधा जी का अवतार आह्लादिनी शक्ति का अवतार था। इसलिए उस वक्त प्रेम प्रतिमूर्ति होकर नाचा करता था। इस जमाने में तो उसकी छाया भी नहीं, फिर भी उस बात को लक्ष्य करके आप लोगों के सम्मुख जो बात कही जाती है वो बात पूरी नहीं कही जाती। असली बात तो हमारी बुद्धि में समाती ही नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि में वो ताकत नहीं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि भरत और राम के मिलने की बात कभी की वाणी गा नहीं सकती, जैसे गाडर की तांत सुराग नहीं गा सकती, इसी प्रकार वाणी की पहुंच वहां नहीं है जो उसकी छाया को भी छू सके। बात तो सच्ची है। प्रेम चीज जिसे शुद्ध विशुद्ध प्रेम, पूर्ण प्रेम या अनन्य प्रेम कहते हैं, ये तो एक प्रकार से शब्दों का उच्चारण किया जाता है किंतु बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। परमात्मा का जो प्रेम स्वरूप है या दोनों का ये अवतार भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म और राधिका जी उनकी आह्लादिनी शक्ति,
उनके प्रेम के विषय को बुद्धि ग्रहण करने में किस प्रकार असमर्थ है, जैसे कि घड़े में विशाल समुद्र समा नहीं सकता। घड़े में यदि समुद्र भरना चाहे तो मूर्खता है, क्योंकि वो समा ही नहीं सकता। अपनी बुद्धि तो घड़े के समान भी नहीं है। बुद्धि में जो बात आती है वो स्पष्ट नहीं हो पाती। उस प्रेम का आविष्कार करना तो बहुत दूर है। उस प्रेम को किसी उदाहरण से गढ़कर बतलाया नहीं जा सकता। मन की भी शक्ति गढ़ने की नहीं है। कोई भी दृष्टांत या उदाहरण गढ़कर बतलाने की मन की सामर्थ्य नहीं है। बुद्धि में समझने की जो बात है उसका मन कोई दृष्टांत या उदाहरण का रूपक नहीं बांध सकता। उसके जितने नजदीक पहुंचकर जितना भी उसका रूपक बांध दे, पर एक क्षण में समझो कि एक सेकंड में जो उस रूपक का चित्र आता है उसका वर्णन किया जाए तो घंटों ही लग जाएंगे। मन में क्षण मात्र में आंख खोले इतनी देर में वो चित्र आता है, परंतु उस चित्र को समझाने के लिए बहुत समय लग जाता है। वाणी की इतनी शक्ति नहीं जितनी की मन की है। चित्र बनाने वाले को भगवान का एक चित्र लेकर चरणों से मस्तक तक समझाया जाए कि चरण ऐसे हैं, हाथ ऐसे हैं, तो वो आंखों के सामने क्षण भर में दिख रहा है। आंख खुले और नीचे इतनी देर में वो चित्र दिख रहा है, परंतु वाणी के द्वारा उसे समझाया जाए तो कितनी देर लगे, बहुत देर लगे। वो भी किसी एक कागज का चित्र, वो कैसे समझाए? ये तो अलौकिक है। प्रश्न होता है कि फिर इस विषय में अपने को क्या करना चाहिए? अपने को तो यही करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जो स्वरूप है अथवा जिसका जो इष्ट देव है, चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान विष्णु हो, इस विषय में कोई फर्क नहीं। इसलिए प्रकरण बस श्री कृष्ण जी की बात कही जा रही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जो स्वरूप है, संसार में जितने बढ़िया से बढ़िया श्री कृष्णचंद्र जी के चित्र मिलते हैं, उनमें से जो भी बढ़िया से बढ़िया अपने को मिले, अपनी बुद्धि जहाँ तक पहुँच सके, अपनी बुद्धि से जो बढ़िया से बढ़िया चित्र लगे वो लेकर उस चित्र के आधार पर भगवान के स्वरूप को देखें। आधार पर कहने का मतलब उस चित्र को नहीं, उस चित्र के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखें, क्योंकि वो चित्र तो जड़ है और भगवान चेतन है। जैसे समझो कि मेरा यह शरीर और भीतर में आत्मा है, ऐसे ही किसी ने मेरा चित्र उतार लिया और वो सामने लाकर रखा। चित्र में और मेरे में अंतर है, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ, बात करता हूँ, चेतनता से हिलता डोलता हूँ, आँख के संकेत से बतला सकता हूँ, और वो मेरा चित्र कैसे बतला सकता है? उसमें तो कोई हाव भाव आदि कुछ भी नहीं है। मेरा और उसका जो अंतर है, इसी प्रकार भगवान के चित्र में और भगवान में अंतर इतना ही नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा है। भगवान में और भगवान के चित्र में अंतर ज्यादा कैसे है? मान लो भगवान का असली चित्र तो उतार लिया, उसमें आकृति आ गई, पर भगवान के हाव भाव गुण आदि उस चित्र में कैसे आए? वे तो नहीं आ सकते। मेरा चित्र तो आप मेरे इस शरीर से उतार सकते हैं, परंतु अपने को जो भगवान के चित्र मिलते हैं वे कैमरे द्वारा भगवान के श्री विग्रह से उतारे हुए नहीं है। कितना फर्क है। अब इस विषय में अपने को मदद की जरूरत पड़ी, तब चित्र की मदद लिया, और उस चित्र में जो बात नहीं है उसमें हाव भाव, कटाक्ष और प्रेम गुण आदि के लिए महात्माओं के वचन, शास्त्र अपने लिए आधार हैं, उनमें लेकर उस चित्र में सजावें। ऐसा भगवान का स्वरूप है। उसमें और भी विलक्षणता है, जैसे मेरा शरीर है और मेरे भीतर आत्मा है,
मेरा शरीर तो चेतन नहीं है, पर मेरे भीतर की आत्मा चेतन है। शरीर क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, किंतु भगवान का तो शरीर भी चेतन है, वहाँ सब चेतन है। भगवान का शरीर ही चेतन नहीं, उनके ऊपर जो आयुध या उनके ऊपर वस्त्र, आभूषण, माला आदि जो भी कुछ है वे सब भी चेतन हैं। इसलिए उनमें बहुत अंतर है। ये सारी बातें उसमें अपने मन से माने और मान करके ऐसा स्वरूप देखें, देखते ही रहें। यदि कहो कि ये मान्यता तो आप कहते हैं, पर ऐसी मान्यता कि हम अपने में पूर्णता कैसे ले आएं? शुरू में इसके लिए इस प्रकार होना चाहिए, जब अपने नेत्रों से चित्र को देखें तब उसमें यह ताकत नहीं रहे कि नेत्र वहां से हटा सकें। यदि भगवान ही नेत्रों से ओझल हो जाएं, अंतर ध्यान हो जाएं, तो उपाय है क्या? परंतु अपनी ये सामर्थ्य नहीं रहे कि अपने नेत्रों को हटा सके। दूसरी बात यह कि पलक नहीं मार सके, एकटक ही देखें। तीसरी बात ऐसा विचार करें कि मानो आपस में अपने दृष्टि से भगवान को देख रहे हैं, भगवान अपने को देख रहे हैं। परस्पर में जो दृष्टिपात है, उस दृष्टिपात में जो आदान प्रदान है वो प्रेम ही है। प्रेम का तो कोई आकार नहीं होता, वो प्रेम तो प्रेम ही है। जब वो प्रेम नेत्रों की वृत्ति के द्वारा अचल हो जाए, नेत्र भगवान की तरफ और भगवान उनकी तरफ, तब उस समय शरीर में प्रसन्नता, हृदय में प्रफुल्लता, नेत्रों में प्रसन्नता, रोमांच के चिन्ह एकदम होने लगते हैं, मानो भगवान परम धाम से पधारे हैं। सबसे पहले शुरू में जब आभास हो कि भगवान आए, तब ऐसी भावना करें कि मानो भगवान के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ और भगवान प्रतिक्रिया में मानो हमें उठाकर अपने हृदय से लगा रहे हैं। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट में गए, भगवान राम के चरणों में गिर गए और उनको उठाकर भगवान राम ने अपने हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार हम श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने उठाकर अपने हृदय से हमें लगा लिया। हमने भगवान के चरण स्पर्श किए और भगवान ने हमारा आलिंगन किया। दोनों क्रियाओं में ही भगवान के दर्शन के बाद स्पर्श हुआ। स्पर्श होने के बाद फिर आपस में बातचीत किया। बातचीत के समय उस आश्चर्य को देखकर कि भाई, कहाँ तो मैं, कहाँ भगवान, इतने इस आश्चर्य की बात है। और भगवान की कृपा को, भगवान के प्रेम को, दया को, इनको देख कर आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्नता, आनंद में मुग्ध हो जाए। थोड़ी देर तो आपस में बातचीत में वाणी से बोल नहीं सके, उसके बाद धैर्य धारण करके बातचीत करें। जैसे सुतीक्ष्ण जी की अवस्था हो गई। सुतीक्ष्ण जी भगवान को देखकर मुग्ध होकर चरणों में गिर पड़े और थोड़ी देर बोल भी नहीं सके। फिर उसके बाद भगवान की स्तुति की। इस प्रकार से साधन अवस्था में भगवान की स्तुति की और फिर भगवान से वार्तालाप, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, ऐसे भगवान से बातचीत। इस अवस्था में भगवान से स्वयं प्रश्न करें कि आपका दर्शन सुलभ कैसे है। भगवान कहते हैं कि प्रेम से है। फिर पूछे प्रेम सुलभ कैसे है, तो वे कह रहे हैं कि श्रद्धा से है। इस प्रकार अपने मन में जो आवे वैसी ही बातचीत करें। उस वक्त जो स्फुरणा हो, जो बातचीत की भावना हो, जैसे भगवान अपने श्री विग्रह से उत्तर दे रहे हैं, भगवान के ओंठ हिल रहे हैं, बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और हम उनको सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं वो भी इस स्थूल शरीर से नहीं सुन रहे हैं, बल्कि अपना भी शरीर मानसिक है और भगवान का शरीर भी मानसिक है। दोनों के जो दर्शन है, भाषण है, वार्तालाप हैं, दोनों ही मन से ही हो रहे हैं। इस प्रकार से जो दर्शन है, भाषण है, वार्तालाप है, उनका जो चिंतन है,
सभी अलौकिक हैं और उनमें जो सुगंध आती है वो भी अलौकिक है। उनमें जो गंध है वो नासिका के लिए अमृत के समान है। उनका जो दर्शन है वो नेत्रों के लिए अमृत के समान है। उनका जो स्पर्श है वो हाथों के लिए, अंग के लिए अमृत के समान है। उनकी जो वाणी है वो कानों के लिए अमृत के समान है। इंद्रियों के लिए उनका सभी दर्शन, स्पर्श, भाषण, वार्तालाप, सुगंध आदि अमृत के समान है। इस प्रकार अपने मानसिक दर्शन ध्यान प्रतिदिन करें। दिन में 1 बार, 2 बार, 5 बार जब अपने मन में आवे तभी इस प्रकार करते करते पहले तो ये चीज होती है मानसिक, मन का संकल्प, या उनको यूं कहें कि अपनी भावना, और भावना होते होते वो भावना आगे जाकर दृढ़ हो जाए तो फिर भावना नहीं रहती, वो प्रत्यक्ष की तरह अकल्पित बात हो जाती है।